नमः शिवाय। समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य जीवन के मूल मंत्र को बताना या सिखाना था। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और सबसे अंत में यानी 14वें नंबर पे अमृत निकला। इस 14 नंबर का अर्थ है कि मनुष्य को अपने 5 कर्मेंद्रियों, 5 जितेंद्रियों और 4 बचे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर नियंत्रण करना होगा, सब पे विजय पाना होगा, तब आपको अमृत की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर अमृत पाना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो सबसे पहले मन के विकारों को बाहर निकालना होगा। जिस प्रकार समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष ही निकला था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि हर इंसान के अंदर अमृत पाने की इच्छा है। उसके लिए हमें अपने मन को मथना होगा, और जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार ही विष है। समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु, जो प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के पश्चात मन निर्मल हो जाता है। समुद्र मंथन से तीसरे नंबर पर निकला उच्च सर्वा घोड़ा। यह मन की गति का प्रतीक है। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो अपने मन पर नियंत्रण रखना ही होगा। समुद्र मंथन से चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी, जो सफ़ेद रंग का था और उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का, और उसके 4 दांत ये बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और वासना पे नियंत्रण रखने के पश्चात ही आपको अमृत यानी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। समुद्र मंथन से 5वें नंबर पर निकला कौस्तुभ मणि, जो प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विचार निकल जाएंगे, तब सिर्फ भक्ति ही शेष रह जाएगी, और यही भक्ति ही भक्त को भगवान से मिलाएगा। समुद्र मंथन से 6ठे नंबर पे निकला कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अमृत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। मन में अगर इच्छाएं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। समुद्र मंथन से 7वें नंबर पे रंभा अप्सरा निकली। यह प्रतीक थी मन में छुपी वासना का, क्योंकि जब आप परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो वासना आपके मन को विचलित कर सकती है। इससे आपको बचना होगा। समुद्र मंथन से 8वें क्रम पे निकली देवी लक्ष्मी। जीवन के मूल मंत्र से देखा जाए तो लक्ष्मी प्रतीक है धन, दौलत, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों की। यानी कि परमात्मा को पाना है तो आपको इन सांसारिक सुखों का त्याग कर सिर्फ भक्ति पर ही ध्यान देना होगा, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। समुद्र मंथन से 9वें नंबर पर निकली वारुणी। वारुणी का अर्थ है मदिरा या नशा। यह भी एक बुराई है, और अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो इससे भी आपको दूर रहना होगा। समुद्र मंथन से 10वें क्रम पे निकला चंद्रमा। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, नशा, वासना आदि से मुक्त हो जाएगा तो वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। ऐसे मन वाले भक्त को ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। समुद्र मंथन से 11वें क्रम पे निकला पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की एक खासियत थी कि इसको छूने मात्र से ही थकान मिट जाती थी। जीवन के मूल मंत्र से अगर देखा जाए तो परमात्मा के निकट पहुंचने के बाद सारी थकान मिट जाती है और जीवन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम पे निकला पांचजन्य शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। जब आप किसी लक्ष्य से एक कदम दूर होते हैं तो मन में ईश्वरीय नाद गूंजना प्रारंभ कर देता है, और इसके बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन से 13वें नंबर पे निकला सारंग धनुष।
जो प्रतीक है कि अब आपने अपने जीवन पर विजय पा लिया है और उस पर प्रत्यांक्षा चढ़ाकर आप परमात्मा तक पहुंच गए हैं। और समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन की। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी और अपने सभी 14 इंद्रियों पर विजय पाने के बाद ही आपको अमृत की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।